आज फाइनली आपकी बहन मिलने जा रही है। गए तकरीबन 24 घंटे हो गए, मैं अभी तक नहीं सोई। तो ये लिए है मैंने उसके लिए सनफ्लावर, इतने क्यूट से। आफ्टर सो लॉन्ग हम लोगों का मीटअप हुआ। टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग जब साथ बैठे हम लोगों ने इतनी बातें की। Too love to the mall with a couple capos and 100 fucking dimes. Color slaughter gang, you get your shit popped. Jack up with a drum, the bitch ain't never go stop. Be on that night. जिस तरह से भाग के आई हूँ गाइस, आई कांट टेल यू। इतने सारे सामान के साथ फाइनली आई रीच्ड। फाइनली गाइस ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं नीतू सरफराज यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली मैं ब्लैक बन पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ। उसने भी आना है, तकरीबन 10 मिनट बाद वो पहुँच जाएगी। उसके बाद हमने जाना है मेरी दोस्त के घर। तो फाइनली वो दिन आ गया है। 2 व्लॉग्स में बोल रही हूँ कि अपनी दोस्त से मिलने जाना है, उसकी बेबी से मिलने जाना है। आज फाइनली आपकी बहन मिलने जा रही है और ये व्लॉग है हमारा बेबी से मिलने का व्लॉग। और मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ली है, वो आपको अभी मैं दिखाती हूँ। और आज आते आते व्लॉग शूट करना मैं भूल गई हूँ कि मैं लेट हो गई थी। ट्रेन स्टेशन पहुँचने में सिर्फ 1 मिनट रहता था। मैं भागते इतना भागते हुए आई हूँ, मेरा सांस फूल गया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं उठा के भाग रही थी अकेली। और ऊपर से चढ़ाई वाला एरिया था, हमारा जो साइड है वहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सांस फूल गई थी, मेरा गला पूरा खुश्क हो गया था। तो लेकिन फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। और आज मौसम भी जो है वो बारिश वाला है, अच्छा खासा। कल भी गर्मी था, परसों भी गर्मी थी और आज जो है ना फिर से जो बारिश आ गई है। अभी बाकी ये सीन था कि मैं काम से आई और काम से आते साथ ही फ़ौरन मैंने जल्दी से तैयारी की, अपना बाल शाल स्ट्रेट की, मेकअप की। और उसके बाद में मैंने केक लेना था, फूल लेनी थी, वो लिया। और फिर भागते मैं ट्रेन स्टेशन पहुँची और रास्ते में मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि कल दिन को मैं 2 बजे सोई थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। आज दिन के बज रहे हैं तकरीबन 1 बजने वाला है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 24 घंटे हो गए, मैं अभी तक नहीं सोई। तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, मतलब 5 से 10 मिनट में आँख लगा ली थी। थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ है, बट आई एम सुपर टायर्ड। और इतनी कोई अच्छी हवा चल रही है ना कि मज़ा आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये है केक और ये मैंने प्यारा सा सनफ्लावर जो है ना अपनी दोस्त के लिए ली है क्योंकि वो न्यूली मोमी बनी है। तो मैंने सोचा उसके लिए हम ना सनफ्लावर ले लेते क्योंकि ये सबसे प्यारा वहाँ पे यही लग रहा था, फ्रेश। तो अभी मैंने उसको शॉपर के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि 3 बैग्स उठाना, शॉपर तो बिल्कुल ही शॉपर हो जाता है, 3 बैग्स उठाना ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने उसको उसके अंदर डाल दी क्योंकि बहुत लंबा है, इसका जो डंडा है बहुत लंबा है, तो मैंने इसको अंदर डाल दी। तो खैर अपना बैग भी मैंने अंदर ही रखी हुई है क्योंकि मैंने कहा कहीं छोड़ ना दूँ, मैं एक तो बुलक्कड़ बहुत हूँ। तो गाइस बस Unfortunately, the Preston service will be running with a delay of approximately 10 minutes. तो गाइस ये लिए है मैंने उसके लिए सनफ्लावर, इतने क्यूट से। कान किधर जा रही हो? तो गाइस मुस्कान बाहर निकल रही है। सो गाइस फाइनली मुस्कान इज हियर। मुस्कान आ गई, 1 मिनट। आ रही है गाइस।
फाइनली मुस्कान आ गई गाइस, और कितने टाइम बाद हम मिल रहे हैं। कितना टाइम हो गया? जब मैं पाकिस्तान से आई थी तब हम मिले थे, तकरीबन 5-6 महीने तो हो गए यार। तो हम यूनिवर्सिटी गए थे अभी। हाँ मतलब वही था ना। नहीं उसके बाद भी तो मिले हैं, मई में तो गए थे अभी, याद करो। मैं किधर गए थे यूनिवर्सिटी? हाँ लास्ट क्लास के लिए हम गए थे गाइस, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि फिर भी जुलाई आ गई है, फिर भी जुलाई आ गई। और मेरे ख्याल से मई के फर्स्ट वीक में गए थे। फर्स्ट में गए थे, 7-8 की थी हमारी क्लास है ना। तो गाइस बस अभी हम अपना ऊबर का वेट कर रहे हैं। हमारा ऊबर जैसे आता है तो हम यहाँ से निकलते हैं। मेरे ख्याल से आ गई है ये। तो बस हमने चीज़ें यहाँ रखी है और ऊबर का वेट कर रहे हैं। ऊबर जैसे ही आती है तो हम यहाँ से निकलते हैं। यही है। सो गाइस फाइनली हम ऊबर में बैठ चुके हैं और हमारी सामान ज़्यादा है, हम कम है, इतना ज़्यादा। हाँ फाइनली हम, कैसा लग रहा है? तुम एक्साइटेड हो? कितना एक्साइटेड हो? ज़्यादा दिल्ली को पकड़ने के लिए है क्या? कब से वो मैडम जो है ना ड्रामे लगा रही थी, हमें जो है ना आने ही नहीं दे आज रही भी थी। तो बोल रही थी, आज क्या बोल रही थी? आज भी कहती मुझे लगा शायद कैंसिल है। हमने कहा भाई हम अपने शिफ्ट से भागते भागते आए हैं कि हमने जाना है, और वो कह रही कि मुझे लगा तुम लोगों ने शायद प्लान कैंसिल कर दिया। हमने कहा नहीं, आज तो बिल्कुल चांस ही नहीं था कैंसिल करने का। अभी जाते हैं, देखते हैं वो करके आ रही है। और वो सरप्राइज है कि हम किस दोस्त से मिलने जा रहे हैं। बारिश भी तो देखो इतनी थी सुबह, इतनी हाँ लेकिन मेरी बात सुनो, हम लोग जिस दोस्त से मिलने जा रहे हैं वो तो सरप्राइज है, वो तो हम दिखा भी नहीं सकते। तुमने तो आधा सरप्राइज आधा बता दिया। याद है मेरे ब्लॉग में लगा गाइस हम जेंडर रिवील नहीं करेंगे, जेंडर मैंने बता भी दी है। ऐसा कोई फारिग। अभी मैंने एक ब्लॉग एडिट की जिसमें मैंने ये शॉपिंग दिखाई है, वो अभी मैंने लाइव करनी है अभी। अच्छा हाँ फिर अभी ये दूसरा ब्लॉग हमारा। एक साथ ही कर लेना ना। हाँ नहीं वो मेरा हो गया, वो मैंने वो सारे गिफ्ट्स उसमें दिखा रही थी ना जो जो ली है। तो मैंने कहा था मैं जैसे ही हम उस पिछले वीक जाएंगे तो मैं उसको अपलोड करूंगी। फिर उस मैडम ने टाइम ही नहीं दिया, फिर मैंने उसे रखा। मैंने कहा सरप्राइज वो सारे देख लेगी, आज जैसे देखेगी इसके बाद मैं फौरन लाइव कर दूंगी। हाँ वो तुम्हारी बर्थडे पता नहीं, तुम बताओ यार, मुझे याद रहेगी ना इसलिए मैं ब्लॉग बना रही मेरा हूँ। birthday। और ये कौन सी बंदी जो पहले ही बोल रही कि भाई अभी 1 महीना रहता है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो अगले महीने मेरी बर्थडे। आपको तो याद नहीं, मुझे तुम लोग तो रहने दो, लास्ट टाइम जो मेरे साथ किया था ना, जो मैं इतनी तैयार होके आई थी यार, हमने बहुत अच्छा किया था कि हाँ कुछ हो, लेकिन वो बस पूछो मत। और अभी कह रही है मेरी बर्थडे में 1 महीना रहता है, पता नहीं 1 महीने से भी 1 दिन कम हो गया मेरे ख्याल में से। कितनी याद है ना? आज 22 है देखो, 23 को तुम्हारी बर्थडे। हाँ ओके। अच्छा तुम्हें याद नहीं है ना? मुझे नहीं याद, ठीक है चलो कोई बात मुझे डेट्स नहीं। फजीला की कौन सी डेट पे आती है? नहीं। 1 अक्टूबर। हाँ अक्टूबर को। हाँ मेरा कब? तुम्हारा कब आता है? पता नहीं तुम्हारा कब आता है, याद ही नहीं मुझे। तुम लोगों को तो रहने दो, लास्ट टाइम याद नहीं था, रहने दो यार याद था हमें। अच्छा तुम्हारा बर्थडे हमने सरप्राइज प्लान किया था कि हाँ कुछ हो, ऐसा भी वो सरप्राइज हो कि हाँ तैयार हो गया, लेकिन बस कुछ और नहीं। मुझे बोले तैयार हो क्या, मुझे बोला इन लोगों ने कि तैयार हो क्या, वो खुद तैयार ही नहीं थी। लेकिन वो तो सरप्राइज था ना जब तुम्हें हम दोनों को देखा कि हमने सेम ड्रेस पहनी हुई है, तुमने फिर से सूट पहना। वो अगले दिन, हाँ अगले दिन बहुत अच्छा किया था। लेकिन जो पहला दिन था मैं सोचूं चलो अभी शायद क्लास से पहले करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा चलो क्लास के बाद करेंगे, कुछ भी नहीं। क्लास के बाद जाके ये कहते हैं चलो हम लोगों ने ना फ्राइज खाने हैं, फ्राइज भी खा ली। मैंने कहा अब कुछ होगा, कुछ भी नहीं। मैं घर गई, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये क्या बकवास है, इन लोगों को याद ही नहीं है, इन लोगों ने मुझे तैयार होने को क्यों बोला। फिर मैं सोचती रही, फिर अगले दिन मैं गई तो इनकी प्लान में चेंजिंग्स आ गई थी, तो अगले दिन इन लोगों ने की, बहुत अच्छा किया। अब इस दफा देखते हैं कि ना मेरी बर्थडे वाले दिन अगले दिन कहो कि यार वो सेम जोक मेरे साथ ना करना, अब तो मैं तैयार होके भी नहीं होंगे। वो एक दफा ही करना था बस तुम्हारे साथ। अंगड़ाइयाँ लेता हूँ मैं जब जोर जोर से। ये तुम्हारी मम्मा ना हर टाइम सोती रही है, अब तुम्हें अंगड़ाइयाँ आती रहती है, अंगड़ाइयाँ आती रहती है हर टाइम। सोना है सोना है सोना है। बेबी सलाम दुआ तो कर लो हमारे साथ थोड़ा सा। हेलो बेबी, हाय हाय। उंगली तो पकड़ो, मेरी उंगली तो पकड़ो, खाला की उंगली तो पकड़ो। हाय हाय हाय। चलो चले, पकड़ ली। सो गाइस
फाइनली हम अपनी बेबी से हम मिल चुके हैं और हमारी ऊबर जो है ना आ चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर। हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा बट जाना तो पड़ेगा ना। चलो बैठो गाड़ी में जल्दी जल्दी। बाय बाय। बाय बाय मुस्कान। तो गाइस ये थी मुस्कान की ट्रेन। मुस्कान जा रही है और मेरी भी जो ट्रेन है वो 6 बजे निकलने वाली है, तो मुझे दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। तो मेरा जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो मुझे इस साइड से उस साइड पे दोबारा जाना पड़ेगा। पहले हम लोग उस साइड पे खड़े हुए थे, फिर मुस्कान ने कहा तो मुझे ना ड्रॉप कर दो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाना था, तो फिर मैंने उसको यहाँ से ड्रॉप की। अभी मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। मेरी ट्रेन है 6 बजे। 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और 7 बजे मैं अपने ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाऊँगी। तो बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो सो गाइस फाइनली हम बेबी से मिल चुके हैं और बेबी का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, उसको भी मैं एडिट करके डाल दूँगी। तो फाइनली हम बेबी से मिल चुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग हम लोगों का मीटअप हुआ और मैं मुस्कान से मिली और उसके बाद मैं अपने दोस्त से भी मिली, बेबी से भी मिले और काफ़ी अच्छा हमारा रहा। अगर मेरे साथ मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती तो थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। सो गाइस फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक हार के वापस आ चुकी हूँ और फाइनली हमारा जो बेबी मीटिंग व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म हुआ जाता है क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे और बेबी से मिल के आएंगे। बट आज जब हम गए तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग जब साथ बैठे हम लोगों ने इतनी बातें की और बेबी कौन है और किसका बेबी है वो अब आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कुछ टाइम तक के लिए। बहुत जल्द वो भी रिवील करेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। तो इसलिए बस आज ये था कि हम लोग गए उससे मिले और बहुत ही प्यारा हमारा बेबी है। अल्लाह उसको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इतने अरसे बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजारा। तो फाइनली अभी मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। घर वालों की कॉल रास्ते में आ रही थी, वो बार बार कट रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझसे ना बात किया जा रहा था और ना ही मैं तो बट कैसे करके मेरा हो गया आज का दिन। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था आज क्योंकि एक तो मैं शिफ्ट से डायरेक्ट आके तैयार होके फ़ौरन ही निकल गई थी वहाँ और ऊपर से 1 घंटे का जाने का सफ़र 1 घंटे आने का सफ़र, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बट ये अच्छा था कि मज़ा आया आफ्टर सो लॉन्ग नहीं यार। बस ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, तो वो आफ्टर सो लॉन्ग में बार कर देती हूँ। बट अच्छा लगा, बहुत सारी हमने बातें की, बहुत मज़ा आया और अभी फाइनली मैं जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आई नो कि ब्लॉग में इतना कुछ ख़ास मैं नहीं दिखा सकी जितना मैंने हाइप क्रिएट की हुई थी क्योंकि बेबी को फ़िलहाल हम नहीं दिखा सकते और आपको पता नहीं कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, तो वो हमने डिसाइड किया कि हम लोग उसका प्रॉपर रिवील हम करेंगे कुछ अर्से तक, लेकिन अभी नहीं कुछ टाइम तक हम उसको रिवील करेंगे। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, अपनी बहन को बर्दाश्त करना है। तो फाइनली मैं जो है ना ब्रेडफोर्ड पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। 10 दफ़ा मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हाँ भाई थक चुकी हूँ। तो खैर मुझे बस अभी क्या कह सकते हैं, बस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।